बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालों से केस नंबर 7। एक रात हारून रशीद ने फजल बरमक्की को हुक्म दिया कि मुझे किसी दरवेश से मिलवाओ। चनाचे वो इसे सफियान सूरी की खिदमत में ले गया और दस्तक देने के बाद जब सफियान ने पूछा कौन है, फजील ने जवाब दिया अमीर अल मोमिनीन हारून रशीद तशरीफ़ लाए हैं। हज़रत सफियान ने फरमाया काश मुझे पहले से इल्म होता तो मैं खुद इस्तकबाल के लिए हाजिर होता। ये जवाब सुनकर हारून रशीद ने फजल से कहा, मैं जैसे दरवेश का मुतलाशी था, इनमें इंसाफ नहीं है और तुम मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हो? फजल ने अर्ज़ किया कि आप जिस किस्म के बुज़ुर्ग की तलाश में हैं वो औसाफ हज़रत फ़ज़ील बिन इयाज़ में हैं। यह कहकर फ़जल हारून रशीद को फ़ज़ील बिन इयाज़ के यहाँ ले गया। इस वक्त आप ये तलावत फरमा रहे थे, क्या ये लोग ये समझते हैं कि उन्होंने बुरे काम किए, हम इनको नेक काम करने वालों के बराबर कर देंगे? यह सुनकर हारून ने कहा कि इससे बड़ी नसीहत और क्या हो सकती है। फिर जब दरवाज़े पर दस्तक देने के जवाब में हज़रत फ़ज़ील ने पूछा कौन है, तब फजल बरमक्की ने कहा अमीरुल मोमिनीन तशरीफ़ लाए हैं। आपने अंदर ही से फरमाया इनका मेरे पास क्या काम है और मुझे इनसे क्या वास्ता, मेरी मशगूलियत में आप लोग खारिज ना हों। फजल ने कहा अमर की अतात फ़र्ज़ है। आपने फरमाया कि मुझे अजियत ना दो। फिर फजल ने कहा आप अंदर दाखिल की इजाज़त नहीं देते तो हम बिला इजाज़त दाखिल हो जाएंगे। आपने फरमाया मैं तो इजाज़त नहीं देता, वैसे बिला इजाज़त दाखिले में तुमको मुख्तार है। और जब दोनों अंदर दाखिल हुए तो आपने शम्मा बुझा दी ताकि हारून को शक्ल नज़र ना आए, लेकिन इत्तफाक से तरीक़े में हारून का हाथ आपके दस्ते मुबारक पर पड़ गया तो आपने फरमाया कितना नरम हाथ है, काश जहन्नम से नजात हासिल कर सके। ये फरमाकर नमाज में मशगूल हो गए और फरागत नमाज के बाद जब हारून ने अर्ज़ किया आप कुछ अरशाद फरमाए। आपने फरमाया तुम्हारा वालिद हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे। जब उन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्तदा की कि मुझे किसी मुल्क का हुक्मरान बना दीजिए तो हजूर ने फरमाया कि मैं तुम्हें तुम्हारे नफ्स का हुक्मरान बनाता हूँ, क्योंकि दुनियावी हुकूमत तो रोज़े मैशर वजह नदामत बन जाएगी। ये सुनकर हारून ने अर्ज़ किया कुछ और इरशाद फरमाए। आपने फरमाया जब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ को सुल्तनत हासिल हुई तो उन्होंने कुछ सी अकल लोगों को जमा करके फरमाया कि मेरे ऊपर एक ऐसा बारे ग्रां डाल दिया गया है जिससे छुटकारे की कोई सबील नज़र नहीं आती। उनमें से एक ने मशवरा दिया आप हर सन रसीदा को बाप की जगह तस्वर करें और जवान को बमंज़िला भाई के और बेटे के तस्वर करें, औरतों को माँ, बेटी और बहन समझे, इन्हीं रिश्तों के मुताबिक इनसे हुस्न सलूक से पेश आए। हारून रशीद ने फिर अर्ज़ किया कुछ और नसीहत फरमाएँ। आपने फरमाया पूरी ममलकत इस्लामिया के बशिंदों को अपनी औलाद तस्वर करो, बुज़ुर्गों पर मेहरबानी करो, छोटे से भाइयों और औलादों की तरफ पेश आओ। फिर फरमाया मुझे खौफ है कहीं तुम्हारी हसीन और जमील सूरत नारे जहन्नम का ईंधन न बन जाए, क्योंकि महशर में बहुत सी हसीन सूरतों का नार जहन्नम में जाकर हुलिया ही तब्दील हो जाएगा, बहुत से अमीर असीर हो जाएंगे। अल्लाह से खाफ रहते हुए महशर में जवाबदेही के लिए हमेशा चौकस रहो, क्योंकि वहाँ तुमसे एक एक मुसलमान की बाज़पुरस होगी। अगर तुम्हारी कल मुरो में एक गरीब औरत भी भूखी सो गई तो महशर में तुम्हारा गिरबान पकड़ लेगी। हारून पर यह नसीहत गुफ्तगू को सुनते ही गशी तारी हो गई और फजल बरमक्की ने हज़रत फ़ज़ील से कहा जनाब बस कीजिए, आपने तो अमीरुल मोमिनीन को नीम मुर्दा ही कर दिया। हज़रत फ़ज़ील ने फरमाया खामोश हो जा, मैंने नहीं बल्कि तुमने और तुम्हारी जमात ने हारून को ज़िंदा दरगू कर दिया है। अब यह सुनकर हारून पर मज़ीद रख्तारी हो गई। फिर हारून ने पूछा आप किसके मकरूज़ तो नहीं हैं? फरमाया बेशक अल्लाह ताला का कर्ज़दार हूँ और इसकी अदायगी सिर्फ़ अतात के साथ हो सकती है, लेकिन इसकी अदायगी भी मेरे बस से बाहर है, क्योंकि रोज़े मैशर मेरे पास किसी सवाल का जवाब ना होगा। और ये कि अल्लाह ताला की अता करदा नेमतें ही इतनी हैं कि मुझे कर्ज़ लेने की ज़रूरत नहीं। इसके बावजूद हारून ने बतौर नजराना 1000 दिनार की थैली पेश करते हुए अर्ज़ किया यह रकम मुझे अपनी वालदा के वर्से में मिली हुई है, इसलिए कतन हलाल है। ये सुनकर आपने फरमाया सदा ही मेरी तमाम पंदू नसाह बेसूद होकर रह गई, क्योंकि तुम मुझे कसरा हलाकत में झोंक देना चाहते हो, क्योंकि जो माल मुस्तहिकीन को मिलना चाहिए वो गैर मुस्तकीन में तकसीम करने के ख्वाह हो। इसके बाद हारून ने रुखसत होते वक्त फजल से कहा यह वाक़ई साहबे फजल बुज़ुर्गों में से हैं। हज़रत फ़ज़ील बिन इयाज़ के इंतकाल के वक्त 2 साहबजादियाँ थीं। चनाचा आपने अपनी ज़ौजा मोहतरमा से फरमाया मेरे बाद इन दोनों को कोहे कबीस पर ले जाकर अल्लाह ताला से अर्ज़ करना। फ़ज़ील ने ज़िंदगी भर इन्हें परवरिश किया और अब जब कि वो कब्र में जा चुका है तो ये दोनों तेरे सुपुर्द हैं।
چنانچہ بیوی نے وصیت پر عمل کیا اور ابھی دوا ہی میں مشغول تھی کہ سلطان یمن ادھر آ نکلا۔ اس نے دونوں صاحبزادیوں کو اپنی کفالت میں لے کر ان کی والدہ سے اجازت کے بعد اپنے دو لڑکوں سے ان دونوں کی شادیاں کر دیں۔ حضرت مالک دنیار کسی مریض کی مزاج پرسی کے لیے تشریف لے گیا اور وہ چونکہ قریب المرگ تھا اسی لیے آپ نے اس کو کلمہ پڑھنے کی تلقین فرمائی، لیکن وہ پڑھنے کی بجائے بار بار 10 اور 11 کہتا رہا۔ پھر جب آپ نے زیادہ اصرار کیا تو اس نے کہا میرے سامنے ایک آگ کا پہاڑ ہے، جب میں کلمہ پڑھنے کا قصدہ کرتا ہوں تو آگ میری طرف جھپٹتی ہے۔ آپ نے جب لوگوں سے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتایا یہ سود خور بھی تھا اور کم تولنے والا بھی۔ اللہ